टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है सहयोग पोर्टल। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार वर्ष 2024 में लॉन्च किया गया सहयोग पोर्टल भारत के कंटेंट विनियमन परिदृश्य में एक केंद्र बिंदु बन गया है। अब जानते हैं सहयोग पोर्टल के बारे में। सहयोग पोर्टल भारत सरकार की एक पहल है जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मध्यस्थों को अवैध कंटेंट को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए विकसित किया गया है। यह कंटेंट विनियमन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल और उत्तरदायी बन जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस पोर्टल का उद्देश्य सोशल मीडिया, मैसेजिंग सेवाओं और अन्य जैसे प्लेटफॉर्मों पर गैर कानूनी कंटेंट की पहचान और उसे हटाने में तेजी लाना है। एजेंसियां पोर्टल पर सामग्री को चिन्हित करती हैं और संबंधित मध्यस्थों या ISPs को चिन्हित सामग्री को ब्लॉक या हटाने के लिए नोटिस प्राप्त होते हैं। ISPs के मामले में सीधे संबंधित प्लेटफॉर्म या प्रौद्योगिकी विभाग को शिकायत भेजी जाती है। गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म उन लोगों में से हैं जो सामग्री हटाने के अनुरोधों का अनुपालन करने के लिए पोर्टल के साथ एकीकृत हैं। अब जानते हैं भारत में कानूनी ढांचा और हटाने के कानून के बारे में। ऑनलाइन सामग्री हटाने को नियंत्रित करने वाला भारत का कानूनी ढांचा मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 की 2 धाराओं धारा 69A और धारा 79 पर आधारित है। IT अधिनियम की धारा 69 सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान। यह धारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि यह सुरक्षा पूर्ण नहीं है। यदि प्लेटफॉर्म को सरकार द्वारा गैर कानूनी सामग्री के बारे में सूचित किया जाता है और वह तुरंत कार्रवाई करने में विफल रहता है तो यह सुरक्षित बंदरगाह सुरक्षा खोने का जोखिम उठाता है। अब जानते हैं धारा 69A सामग्री अवरोधन आदेश के बारे में। यह धारा सरकार को कुछ स्थितियों में ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने की अनुमति देती है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की रक्षा करना। इस धारा के तहत अवरोधन कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को सुनवाई का अधिकार देना शामिल है। एक्स का तर्क और प्रतिक्रिया। एलन मस्क के स्वामित्व वाले एक्स ने सहयोग पोर्टल पर आपत्ति जताई है, यह तर्क देते हुए कि धारा 79 सरकार को सामग्री अवरोधन आदेश जारी करने के लिए अधिकृत नहीं करती है। एक्स का तर्क है कि सरकार को कार्यवाही धारा 69A के तहत निर्धारित सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है, विशेष रूप से श्रेया सिंघल मामले में, जिसने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा। अब देखते हैं सहयोग पोर्टल पर सरकार की स्थिति क्या है। सरकार ने सहयोग पोर्टल को सेंसरशिप टूल के रूप में एक्स के वर्णन की कड़ी निंदा की है। इसने तर्क दिया है कि सहयोग को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों, सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करने और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। सरकार ने स्पष्ट किया कि सहयोग पोर्टल के नोटिस आदेशों को अवरुद्ध नहीं कर रही है, बल्कि मध्यस्थों को कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने की आवश्यकता वाले नोटिफिकेशन है। अनुपालन न करने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास पृष्ठ को। सहयोग पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 2. इस पोर्टल को व्यक्तियों को सीधे सरकार को सामग्री फ्लैग करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।